आज के वीडियो में हम लोग WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो सेकेंड ईयर क्वेश्चन बैंक में है। ठीक ना, क्वेश्चन बैंक सेकेंड ईयर का है, प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि बट्टा क्या है। देखिए बट्टा क्या होता है, यानी डिस्काउंट क्या होता है। देखिए तो डिस्काउंट क्या होता है, देखिएगा बाज़ार में जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो खरीद मूल्य पर क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है कि हाँ इतना में सामान मिल रहा है, इतना % डिस्काउंट है। नहीं, इसका मतलब बेचने वाला मूल्य पर ना तो क्या होता है, यह जो है विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट होती है। क्या होता है, विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी जाने वाली छूट होती है। समझे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है कि लाभ क्या होता है। देखिए सभी को जानते हैं कि लाभ क्या होता है कि जितने मूल्य पर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं उससे ज़्यादा मूल्य पर अगर उस वस्तु को बेचते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है, लाभ होता है। नहीं तो क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं, ये सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि शब्द क्या है अगर कोई लेख खरीदा जाता है। ये मतलब ये समझिए, कहता है कि कोई वस्तु को खरीदा जाता है उसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं। नहीं तो खरीदने वाले वस्तु को क्या कहा जाता है कि क्रय मूल्य। नहीं, जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एसपी का विस्तृत रूप क्या है। एसपी मतलब सभी समझते हैं सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। क्या है, ऑप्शन सी सेलिंग प्राइस। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का संक्षिप्त रूप क्या है। देखिए किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, यानी प्रॉफिट को बोलते हैं क्या, पी, और लॉस को बोलते हैं क्या, एल। नहीं, लॉस में पहला एल, प्रॉफिट में पहला पी, तो पी और एल को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता आय किसको निरूपित करता है। तो आय क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, ब्याज। तो देखिए इंटरेस्ट है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरूपित किया जाता है। देखिए प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन। नहीं तो प्रिंसिपल को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए कहता साधारण ब्याज प्राप्त करने का सूत्र क्या है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो आई बराबर सभी जानते हैं क्या चीज़, PNR बटा 100, जहाँ पर पी है क्या, प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, एन क्या है, टाइम है, नहीं आर क्या है, तो रेट है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है CI। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज को CI बोलते हैं। तो देखिए ये होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है कि P/1 + R बटा 100 के पावर N - P होता है, जहाँ पर P है क्या, मूलधन है, R है दर है यानी रेट है, N है आपका समय जो वार्षिक है। नहीं चलिए तो ये हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का आपका यह फॉर्मूला बना। तो देखेंगे आपका यह फॉर्मूला कहाँ पर है, तो देखिए P/1 + R बटा 100 पावर N एंड CI बराबर A - P। देखिए ये तो निकला आपका, देखिए यानी मिश्र धन यानी A बराबर क्या होता है, देखिएगा P/1 + R बटा 100 के पावर N, ये होता है मिश्र धन। और जब CI निकालना है, देखिए यहाँ से देखिएगा कि ये तो है मिश्र धन बराबर, अगर CI निकालना है तो मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक ना, यानी यही तो फॉर्मूला बन के आ गया ना। तो यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर होगा, सी। ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है। देखिए साधारण ब्याज में यानी कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बोल सकते हैं या इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या होता है, PNR बटा 100, जहाँ पर N न होता है टाइम, N क्या होता है, टाइम होता है। तो देखिए आपका साधारण ब्याज में साल को कैसे दर्शाया जाता है, तो N के द्वारा, यानी ऑप्शन सी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है। देखिए लाभ कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन है कि रुपया में, कि डॉलर में, कि परसेंटेज में, कि स्टार दिया है। नहीं
तो आपका जनरली लाभ को क्या कहते हैं कि इतना % का लाभ हुआ है, नहीं कि परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए परसेंटेज हानि रहे चाहे परसेंटेज लाभ रहे, देखिए परसेंटेज यहाँ पर पूछ रहा है क्या चीज़, हानि। हानि या लाभ होता है सभी जानते हैं किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है, नहीं लाभ और हानि क्या होता है, क्रय मूल्य पर। तो परसेंटेज हानि बराबर होगा हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य। यानी लाभ या हानि किस पे होगा, आपका क्रय मूल्य पे। तो परसेंटेज हानि बराबर होगा हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है ना। तो कहाँ पर देखिए हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन ए। यहीं से पूछ देता आपका परसेंटेज प्रॉफिट बताइए यानी लाभ बताइए, तो लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, यह कितना नंबर है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। देखिए क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि 100 बट्टा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में गुने सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है यदि लाभ दिया हुआ हो और देखिए क्या है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है यानी विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य बराबर CP बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टा 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, नहीं गुने कितना, सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा आपका किसके लिए, क्रय मूल्य के लिए। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यदि हानि हुआ है तो इस बार क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। देखिएगा हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य कम होगा और लाभ क्रय मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र होता है कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करने का सूत्र रहता है, अगर क्रय मूल्य दिया रहता है और हानि भी दिया रहे तो देखिए यहाँ से सूत्र हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज लॉस और बट्टा 100 और गुने क्या चीज़, CP यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन के आ जाएगा क्या, ऑप्शन डी जो है राइट आंसर, 100 माइनस लॉस परसेंट बट्टा 100 गुने क्रय मूल्य। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि परसेंटेज लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। पहले भी हमने बता दिया कि प्रॉफिट गुने 100 बट्टा कॉस्ट प्राइस। देखिए ये है प्रॉफिट गुने 100 बट्टा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि लाभ क्या होगा यदि कोई आईफोन की क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य मतलब क्या, CP ना। देखिए सेलिंग प्राइस आपका दिया है कितना, 50,000 रुपये, ठीक ना। और देखिए विक्रय मूल्य यानी SP दिया हुआ है कितना, SP दिया हुआ है 70,000 रुपये। आप कहिए खरीदा है 50,000 में, वह आदमी बेच रहा है कितना में, 70,000 में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाभ ही होगा, क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या चीज़ होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो कितना, 70,000 में से आप 50,000 घटा दीजिए, 50,000 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 20,000, यानी 20,000 रुपया का लाभ हुआ, नहीं कितना का, 20,000 का। देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर, 20,000 रुपया। ये है आपका 16 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एक कंप्यूटर को खरीद मूल्य 1150 रुपया है। देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 1150 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 1150 रुपया है, ठीक ना। और देखिए परिवहन शुल्क यानी लाने का खर्चा कितना है, 50 रुपया और है। तो टोटल देखिएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1150 रुपया हम खरीदा है, 50 रुपया आपका भाड़ा है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, टोटल 1200 रुपया हो जाएगा, होगा ना। और देखिए लाभ कितना का है, लाभ है आपका 5% का, है ना। तो आपका विक्रय मूल्य पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस अब प्लस क्या होगा, प्रॉफिट, नहीं प्रॉफिट यानी लाभ। तो देखिए कॉस्ट प्राइस है कितना, तो 1200 रुपया है, अब प्रॉफिट कितना है, तो 5% का इसका। तो लाभ यहाँ नहीं किस पे होता है आपका, क्रय मूल्य पे। तो देखिए क्रय मूल्य का कितना परसेंटेज निकाल दें, तो 5%। आप परसेंटेज हटाएंगे कितना, 100, नीचे में क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी 1200 प्लस 12 पंचे 60, यानी इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1260 रुपया। कितना हो जाएगा,
1260 रुपया। देखते हैं 1260 रुपया कहाँ है, ऑप्शन डी में जो है 1260 रुपया है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है कि क्रय मूल्य क्या होगा यदि उत्पाद को 572 रुपया में बेचा गया और उस पर मिलने वाला लाभ 72 रुपया है। बताइए, देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो क्रय मूल्य बराबर जानते हैं लाभ हुआ है ना, तो क्रय मूल्य बराबर क्या जानते हैं, देखिएगा क्रय मूल्य बराबर क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य और माइनस क्या होगा, लाभ होगा ना। तो देखिए आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो 572 रुपया में बेचा गया और लाभ मिलने वाला कितना था, तो 72 रुपया था। इसका मतलब 500 रुपया में क्या होगा, उस वस्तु को क्या किया गया, खरीदा गया होगा। तो देखिए इसका आपका क्रय मूल्य बोल रहा था, यानी क्या कॉस्ट प्राइस, तो क्या हो जाएगा आपका 500, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है परसेंटेज लाभ क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपका, इस स्थिति में परसेंटेज लाभ क्या होगा यदि 16 वोल्ट का क्रय मूल्य बराबर 12 वोल्ट का विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है 16 वोल्ट का क्या चीज़ क्रय मूल्य ना, तो 16 वोल्ट का सीपी अब बराबर क्या हो जाए 12 वोल्ट का एसपी। ध्यान दीजिएगा 16 का सीपी बराबर 12 का एसपी, यही ना है 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 16 का सीपी बराबर 12 एसपी है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, अगर हम सीपी कर दें, नहीं सीपी बटा एसपी कर दें, देखिए तो क्या होगा 12/16 होगा ना, नहीं देखिए इसका मतलब क्रय मूल्य अनुपात में कितना, तो 12, विक्रय मूल्य अनुपात में कितना, तो 16। ध्यान दीजिएगा हम यहाँ से डील करेंगे। देखिए कहता है 16, देखिए 16 वोल्ट का क्रय मूल्य, तो 16 क्रय मूल्य लिख दिए, अब 12 वोल्ट का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कितना 12 एसपी। अब देखिए सीपी बटा एसपी कर दें तो 12/16 होगा। ये क्या है, अनुपात है ना, तो हम अनुपात के इसमें समझाते हैं आपको कि 12 अनुपात 12 में क्या है, सेलिंग प्राइस है, अनुपात 16 क्या है, यानी अनुपात 12 क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और अनुपात 16 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो देखिए तो लाभ क्या, लाभ होगा कि हानि, देखिए तो अनुपात किसका ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस का, यानी कि लाभ तो यहाँ पर हो रहा है, तो लाभ अनुपात में कितने का, तो 4 का। देखिएगा अनुपात में लाभ कितने का, 4 का। आपसे पूछ रहा है परसेंटेज लाभ ना, तो देखिए परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 अब बट्टा क्या चीज़, क्रय मूल्य होगा ना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ अनुपात में कितना का था, 4 का, नहीं गुने 100, और क्रय मूल्य कितना का अनुपात में, तो क्रय मूल्य 12 का, ठीक ना। तो देखिए 4 तिया 12, तो 100/3 यानी कितना 33.3, और लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, यानी ये परसेंटेज हो जाएगा, समझे ना। तो इस प्रकार से आपका 19 नंबर का देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, 33.33 होगा ना, 33.33, ठीक, जैसा कि आप यहाँ समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विक्रय मूल्य क्या होगा यदि क्रय मूल्य इतना रुपया है और लाभ इतना रुपया है। देखिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, और लाभ हो रहा है, देखिए तो क्या होगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ, नहीं प्रॉफिट, नहीं। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 7282 रुपया है, और लाभ कितना है 208 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, देखिए कितना 7490 रुपया, कितना हो जाएगा आपका 7490 रुपया। तो देखिए आपका ऑप्शन डी में है 7490 रुपया, ठीक ना। देखिए ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, कहता है कि साधारण ब्याज क्या होगा यदि 12,000 रुपये की धनराशि 15,600 रुपये बन जाती है। देखिए मूलधन कितना था, यानी प्रिंसिपल कितना था 12,000, अब मिल करके बन गया क्या यह, तो यह मिश्र धन हुआ ना, यानी ए हुआ, नहीं। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हैं, देखिएगा यहाँ से साधारण ब्याज निकालना है ना, तो देखिए SI बराबर देखिएगा क्या होगा, A माइनस P होता है। तो देखिए A आपका कितना है 15,600, और P क्या है प्रिंसिपल कितना है, तो 12,000 है,
नहीं तो कितना बन जाएगा आपका 3600 रुपया आपका ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में है 3600 रुपया। ठीक, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मिश्रधन क्या होगा यदि मूलधन दिया है और ब्याज दिया है। देखिए यानी इस बार आपसे ए पूछ रहा है, नहीं मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, नहीं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए मूलधन आपसे दिया है कितना 25,000 रुपया है और आपका ब्याज कितना है 6,000 रुपया है। तो कितना हो जाएगा आपका 31,000 रुपया जो है आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए जो है 31,000 रुपया होगा। समझे। चलिए अब ये 23 नंबर क्वेश्चन है, कहता है देखिएगा कि ब्याज क्या होगा, क्या पूछ रहा है आपके, ब्याज क्या होगा यदि 12,500 रुपया की धनराशि 17,500 बन जाती है। यानी देखिए तो आपका पी कितना है, देखिए 12,500 आपका रुपया पी है, बन जाता है इतना, ज़्यादा बन रहा है यानी कि मिश्रधन है कितना 17,500 रुपया है। नहीं तो ब्याज क्या होगा, नहीं ब्याज क्या होगा, तो इंटरेस्ट बराबर क्या होगा ए माइनस पी। तो देखिए 17,500 और माइनस कितना 12,500 यानी कितना हो जाएगा आपका 000, 7 में शुद्ध हो गया 5 यानी कितना रुपया 5,000 रुपया। तो देख लिए ऑप्शन सी में जो है 5,000 रुपया है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि, देखिए कितना मिश्रधन प्राप्त होगा यदि 5,000 जमा किए गया तथा उस पर मिलने वाला ब्याज 500 रुपया है। देखिए ये भी वही है कि मिश्रधन निकालना है तो ए बराबर जानते हैं क्या, पी प्लस आई। नहीं तो पी आपका है कितना, देखिए 5,000 रुपया है, नहीं और ब्याज कितना मिला तो 500 रुपया ब्याज मिला। तो देखिए कितना हो जाएगा 5500 रुपया आपका टोटल मिश्रधन हो गया। यानी ऑप्शन जो है बी राइट आंसर होगा। ये था आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 80,000 की धनराशि पर कितना रुपया है, 80,000 की धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक दर से 2 साल में कितना ब्याज होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखिएगा आपका देखिए 80,000 रुपया पी न हुआ, प्रिंसिपल कितना है 80,000 रुपया। ठीक ना। आर देखिए आर कितना परसेंट 10% रेट है, नहीं और समय कितना है आपका 2 साल है, नहीं 2 ईयर है। कहता है आपका ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सी आई बराबर जानते हैं क्या, पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 बट इंटू एन माइनस पी। नहीं इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो देखिए पी कितना है तो 80,000 है, इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है तो 10 बटा 100 और कितना समय है तो 2 ईयर है ना 2 ईयर है और माइनस कितना हो जाएगा फिर 80,000, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। तो देखिए 80,000, अब देखिए मल्टीप्लाई 10 से क्या होगा 10 बार में कटेगा नीचे। अब देखिए कितना हो जाएगा 10 1 11 बटा 10 के पावर स्क्वायर है नहीं माइनस 80,000। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 80,000 गुने 11 का स्क्वायर कितना है 121 बटा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 80,000 होगा इतना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, नहीं अब क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 8 8 फिर 12 8 जा कितना 96। अब इस पर कितना जीरो 2 जीरो माइनस कितना 80,000 होगा। तो अब यहाँ से कितना बन जाएगा आपका, देखिएगा 16,800 रुपया, कितना 16,800 रुपया। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 16,800 रुपया। चलिए कहाँ है देखते हैं, तो आपका हो जाएगा क्या 16,800 रुपया, ऑप्शन ए। यानी यह था कितना 26 नंबर क्वेश्चन था। ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आपका मिश्रधन क्या है यदि 30,000 रुपये का ब्याज 7% की दर से एक बरस में कितना हो जाता है 4347 रुपया हो जाता है। देखिए तो सी देखिएगा प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना 30,000 रुपया, नहीं अब देखिए
आर का मान, रेट आपका दिया है 7% और समय दिया हुआ कितना, 1 ईयर दिया हुआ है, ठीक ना। और देखिए इंटरेस्ट आपका है कितना, 4347 रुपया है इतना। अब देखिए एक साल में सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, समान होता है। तो यानी आपका ए पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है, ए बराबर जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लस क्या है, इंटरेस्ट है, नहीं तो प्रिंसिपल कितना है आपका, देखिए मूलधन कितना है 30,000 रुपया है, इंटरेस्ट कितना हुआ 4347 रुपया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 34,347 रुपया आपका टोटल क्या है, मिश्र धन निकल के आ जाएगा। नहीं कितना निकल के आ गया, 34,347। देखिए ऑप्शन मिलाइए कितना है, 34,347 ऑप्शन डी में है, किस में है, ऑप्शन डी में है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा था 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 20,000 रुपया तथा ब्याज 5% वार्षिक हो। तो देखिए चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए पी दिया हुआ कितना, मूलधन है आपका 20,000 रुपया है, मूलधन कितना है 20,000 रुपया है, समय है आपका 2 ईयर और परसेंटेज रेट कितना है 5%। अंतर पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा, क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो यहाँ से देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, P × 1 + R/100 के पावर कितना n और माइनस P ये होगा, और माइनस साधारण ब्याज कितना PNR/100 हुआ ना। अब देखिए इसको जब तोड़िएगा तो कितना P का मान कितना हुआ 20,000, 1 + R का मान 5/100, समय कितना है 2 और माइनस P का मान कितना है 20,000। नहीं अब देखिए माइनस क्या होगा PNR, तो P का मान 20,000 है ना, गुने N का मान 2 साल, R का मान कितना है 5%/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ ना। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 20,000 गुने देखिएगा 5 और 20 से कट जाएगा तो कितना होगा 20 1 21/20, 21/20 का स्क्वायर है यानी 441 बटा कितना हो जाएगा 400, और माइनस कितना है देखिएगा 20,000 है ना। अब देखिए माइनस कितना हो जाएगा 5 दूना 10 दूनी 20 यानी कितना 2,000 रुपया। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 50, तो देखिए कितना होगा 0 1 5 5 0 और 22 इतना होगा, माइनस कितना ये 20,000 हुआ नहीं, हम माइनस 2,000। अब देखिए 22,050 में से 20,000 घटा देंगे तो कितना 2,050 हुआ, और माइनस कितना 2,000, तो कितना बच गया आपका 50 रुपया, यानी अंतर कितना का हुआ तो 50 रुपया का हुआ, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन सी में जो है देखिएगा, ऑप्शन सी में जो है इस यहाँ ऑप्शन सी में जो है 50 रुपया अंतर, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मिश्र धन क्या होगा यदि मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर भी दिया हुआ है, तब कहता है मिश्र धन क्या होगा। सभी लोग जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है। देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन बनाते हैं, कितना नंबर 29 नंबर, मिश्र धन क्या होगा, तो ए बराबर जानते हैं क्या P × 1 + R/100 के पावर n, नहीं तो देखिए मूलधन है आपका कितना तो 20,000 रुपया है, 1 प्लस देखिए R का मान 5% है, नहीं तो 5/100, समय कितना है तो 2 साल है, तो ये 20,000 देखिए 5 20 5 100 तो क्या हो जाएगा 21/20, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 441 बटा कितना 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 5 20 यानी 50, यानी कितना हो जाएगा देखिएगा 1 5 0 1 5 5 नहीं 1 5 5 5 चौका 20 5 चौका 20 2 22, यानी इतना रुपया आपका क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, कितना 22,050 रुपया, कितना हो जाएगा 22,050 रुपया आपका मिश्र धन हो जाएगा। देखिए कितना कहाँ है 22,050 रुपया आपका मिश्र धन हो जाएगा। क्वेश्चन है 30 नंबर और लास्ट नंबर है कि देखिए 25,000 रुपये का 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जानते हैं क्या
P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 के पावर N माइनस P, इतना जानते हैं। तो देखिए आपका मूलधन कितना है, तो 25,000 है। 1 प्लस दर कितना है, देखिए 12%, नहीं बट्टा पावर में n, तो n क्या है, समय -3 है। अब फिर p है तो कितना, 25,000 देंगे। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करके आंसर निकाल लीजिएगा। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।